बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं इतना सारा कैसे घूमता हूँ, मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ या फुल टाइम ट्रैवलर हूँ। सो लेट मी टेल यू टुडे, मैं एक फुल टाइम 9 to 5 जॉब करता हूँ और उसके साथ मैं घूमता रहता हूँ। तो मैं कैसे मैनेज करता हूँ एंड हाउ कैन यू गाइज डू द सेम थिंग, आई विल शेयर दिस लिटिल सीक्रेट विद यू गाइज टुडे। सो इफ यू गेट एन ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम द माउंटेन्स विद अ व्यू लाइक दिस, तो फिर आप क्यों नहीं करना चाहोगे? ये सामने की धौलाधार रेंज है ना, ये धौलाधार रेंज दिख रही है और वो है मेरी कॉटेज घुमक्कड़ में, जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ सामने। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रतीक हियर। हम लोग दिल्ली से कार चलाकर आ गए थे धर्मशाला। कार से आया हूँ, इसलिए दिल्ली टू धर्मशाला का व्लॉग भी नहीं आया, क्योंकि यार कार में व्लॉग करने का मज़ा नहीं आता है, बाइक नहीं तो फील नहीं आती है ना। और यहाँ पर हम लोग 3-4 दिन से घूम रहे हैं। कल गए हुए थे हम लोग थथरना ट्रैक पर, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी आ जाएगा। एंड घूमने के अलावा एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एंड यहाँ आप लोग को हमारे दोनों के लैपटॉप्स दिख जाएंगे। तो हम लोग कर रहे हैं 4 दिन से वर्क फ्रॉम होम घुमक्कड़ से। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. तो ये एक एक्चुअली कोवर्किंग स्पेस है। यहाँ पर नीचे इन्होंने वर्क स्टेशन टाइप बना रखे हैं, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है। सो पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम माउंटेन्स, वो लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। मैं यहाँ का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बिकॉज इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट। तो ये मुझे जो रूम मिला है, मड हाउस है, पीछे दिख रहा होगा आपको। तो एकदम बेसिक सा मस्त, एकदम प्यारा, जैसा पहाड़ों में घर होते हैं वैसा वाला टाइप का रूम है, वैसा सेटअप है। सो ये हमारा रूम है। यहाँ पर फिलहाल हमारे लैपटॉप्स रखे हुए हैं और हमारा रूम थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बगल वाला रूम दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स, बेसिक रूम। यहाँ पर बेड पड़ा हुआ है, बेड पड़ा है, वुडन अलमीरा। ये पूरा मड हाउस है। ये जो भी कंस्ट्रक्शन जितना भी यहाँ पर है, बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन है सब चीज़ का। वो फील्ड के लिए भी है और सब कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए वो थीम के लिए भी है। तो ये रूम है, उसके अलावा टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट है, गीज़र लगा हुआ है, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो गर्म पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। एंड इस रूम का एक्सपेंस ऑलमोस्ट अभी जो मैं पे कर रहा हूँ दैट इज़ 1200। इसी बात तो बता देता हूँ कि ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। घुमक्कड़ वाले महेंद्र जी ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है किसी भी चीज़ के लिए। इट्स जस्ट दैट कि यार मैं बहुत टाइम से ना ऐसा कुछ ढूंढ रहा था कि मैं कैसे बैंगलोर से कहीं अपना बेस शिफ्ट करके कहाँ पहाड़ों में जाके काम कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं 3-4 दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं उसमें ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सो 1200 पर डे पर मैंने ये कॉटेज ली हुई है। अदरवाइज़ आप मंथली लोगे तो शायद 13,000 या 15,000 रेंट है कॉटेज का। हॉस्टल का 6,000 से स्टार्ट होता है हॉस्टल के चार्जेस, जिसमें आपका स्टे, किचन के लिए एक्सेस और उसके अलावा ये नीचे जो अपना रूम है, IT रूम है, वहाँ की एक्सेस इंक्लूड है। 6,000-8,000 से हॉस्टल स्टार्ट होता है पर मंथ, एंड कॉटेजेस 10,000, 12,000, 15,000 पर मंथ टाइप्स है। एंड अगेन विच कैन बी शेयर्ड। आप एक कॉटेज में 2 लोग या 3 लोग शायद रुक सकते हो, तो आपको अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 5,000 to 7,000 पर हेड पड़ेगा मंथली एक्सपेंस। दैट्स रियली 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 चीप। सो यहाँ पर कॉटेज है, रूम्स है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो एरिया है ये IT वर्क स्पेस है इनका, वहाँ पर किचन है और सामने की तरफ हॉस्टल है। तो ये यहाँ पर कम्युनिटी किचन है, जहाँ पर आप अपना खाना, अपनी चाय, सब कुछ मतलब तो सबका सामान यहाँ पर रखा रहता है, सबके बर्तन यहाँ पर रखे रहते हैं। कुछ चीज़ें कॉमन भी है, बाकी जो अपना सामान लेके आता है वो सामान यहाँ पर रख देता है। आप कभी भी आके 24/7 ये किचन यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे अपनी चाय बना रहा हूँ। चाय बनानी भी पड़ती है, खाना बनाना भी पड़ता है अपने आप, और अपने बर्तन भी धोने पड़ते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम घुमक्कड़ इज ये जो मेरे पीछे व्यू दिख रहा है, जो कि इस कैमरा से नहीं, रियर कैमरा से ज़्यादा बेटर दिखेगा। सो ये रहा घुमक्कड़ और वो सामने मस्त पहाड़ दिख रहे हैं, पूरी धौलाधार रेंज दिखती है यहाँ से। एंड ये खड़ी हुई है अपनी गाड़ी। तो यहाँ पे मस्त पार्किंग स्पेस है, 3-4 कुत्ते भी हैं अपने। अभी यहाँ पर अगर शायद लोग सामान वामान लेने गए हुए हैं। राजस्थान की एक कार खड़ी हुई है, महाराष्ट्र की एक खड़ी हुई थी।
आसपास में शॉप्स हैं जहाँ से आप सामान ले सकते हो अपना। सो ये जनरल स्टोर है जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। कुर्ता उर्ता का है वो एकदम ज़बरदस्त, वो था वो भाई वाला लुक। वो लोग कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ना है, फर्क तो पर्सनैलिटी से पड़ता है। ओके, तो ये है महेंद्र जी जो इस प्लेस के ओनर हैं, और ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो सब कुछ महेंद्र जी का ही प्लान किया हुआ है, काफ़ी सारे सालों की मेहनत है। तो कुछ बात करूँगा इनसे, क्योंकि मुझे खुद को बहुत सारी क्वेरीज थी और बहुत सारी चीज़ें थी, इंटरेस्टिंग बातें जो मुझे पता लगी अपने 2 दिन के स्टे में। हाँ, अब ये पॉइंट तो पूरा छुपा लिया आपने। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है। मैं एक जनजातीय परिवार से संबंध रखता हूँ, तो गद्दी बोलते हैं, और गद्दी चरवाए हैं। तो आपका बेसिक काम भेड़ बकरियाँ चराना? हाँ, तो हमारी सारी जनरेशन्स ने भेड़ बकरियाँ चराई हैं, तो मैंने भी 10 साल तक ये काम किया है। हाँ, भेड़ बकरियाँ चराने का। ओके, तो मुझे ये बताइए, भेड़ बकरियाँ चराने से लेके हमारे जैसे कुछ लोगों के लिए ये जगह जो आपने क्रिएट की है, जो आके जिनको हमेशा लगता है कि यार पहाड़ों में जाके कुछ काम कर पाएँ या पहाड़ों में जाके सेटल हो पाएँ, भेड़ बकरी चराने से यहाँ तक की जो जर्नी है, ये पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कहाँ से आपको आइडिया आया, और तो कैसे सोचा आपने कि यार ऐसा कुछ हमारे ऐसे लोगों का भला किया जाए? कि हमारी कोई पूरी जनरेशन में कोई स्कूल नहीं गया, तो जब मैंने पढ़ाई किया तो मैंने सबके हिस्से की पढ़ाई कर ली। मैंने 3 मास्टर्स किए हैं, मास्टर इकोनॉमिक्स किया है, मास्टर हिंदी किया है, मास्टर सोशल वर्क किया है, और मैंने तो तेरे हिस्से की नहीं किया, ठीक है? तुझे अपने हिस्से की सारी पढ़ाई, पापा ने अगर 3 मास्टर्स किए तो 5 मास्टर्स, ठीक है? नहीं, पर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है ना उसके ऊपर? वो जो चाहेगा वो करेगा। मैंने 1 साल तक दिल्ली में काम भी किया है, DLF कंपनी में, हाँ, सेल्स अकाउंट सेक्शन में, लेकिन मैं शहर का आदमी नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पे कोप नहीं कर पाया। मेरे को दोबारा लेने के लिए भी आए, लेकिन गया नहीं दोबारा वहाँ पे। वही उसी से भागना हम लोग भी चाहते हैं। हाँ, फिर मैंने यहाँ आके अपना छोटा सा काम शुरू किया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग ये यहाँ तक पहुँचे। तो पहाड़ों का घुमक्कड़ शहरों में नहीं टिक पाया? नहीं टिक पाया। घुमक्कड़ एक जगह नहीं बैठ सकता है। क्योंकि हम लोग कम्युनिटीज़ में रहते हैं, पहाड़ों में भी जब भेड़ बकरियाँ चराते हैं, मैदानों में विकट परिस्थितियों में, तो हम लोग मिलजुल के रहते हैं। 5-6 जो शेपर्ड होते हैं वो एक ग्रुप बना के रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक कम्युनिटी की तरह हम लोग जीते हैं। जब मैंने कुछ करने का सोचा तो मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता था जहाँ कोवर्किंग और कोर लर्निंग हो, क्योंकि हम ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कोवर्किंग मिल के काम करना और कोर लर्निंग था, एक दूसरे से सीखना। तो वही कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे उतारना चाहता था, और एक काफ़ी साधारण सी एक जगह बनाना चाहता था जो बहुत फ्लैशी ना हो, बहुत नेचुरल हो, और अगर मैं वो जगह बनाऊँ भी तो उस जगह को बनाने का फ़ायदा लोकल लोगों को भी हो। जो लोग यहाँ आए उनको गांव का जीवन का अनुभव हो, उनको ऐसा लगे कि कोई शहर से आए और दूसरे शहर में ना आ गए, उन्हें लगे कि वाकई वो एक अलग सी जगह पे जाके रह रहे हैं। और ये जगह मैंने उन लोगों के लिए शुरू की जिनका लाइफ में कोई लक्ष्य है, जिनका कोई काम करना है। हर एक आदमी के लिए ये जगह अलाउड नहीं है। घुमक्कड़ नाम घुमक्कड़ कौन है और घुमक्कड़ नाम के पीछे क्या स्टोरी है? हाँ, जैसे कि घुमक्कड़ शब्द है, कि जैसे ही आप घुमक्कड़ शब्द बोलते हैं आपको पता लगता है कि कोई घूमने वाला आदमी है, ऐसा व्यक्ति जो एक जगह नहीं ठहरता हो। क्योंकि हम लोग चरवाए हैं तो हम एक जगह नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें पशुओं के हिसाब से चलना पड़ता है। हम अपना कंफर्ट नहीं सोचते, हम जानवर का कंफर्ट सोचते हैं कि उनको भोजन कहाँ मिलेगा। तो हम एक जगह से डेरा उठा के दूसरी जगह करते हैं। तो मैं अपने उसी लाइफस्टाइल को के उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लाने के लिए मैंने घुमक्कड़ शब्द का इस्तेमाल किया, जो जिसका मतलब है घूमने वाला व्यक्ति। तो आप खुद घुमक्कड़ है और जो लोग यहाँ पे आते हैं उनसे आप काम करवाते हैं? नहीं, ऑफिस का वो भी? नहीं, उनको घुमाता हूँ। हम ट्रैकिंग का काम भी हम लोग करते हैं, डे ट्रैक और ओवरनाइट ट्रैक भी करते हैं। यहाँ पे अलग अलग ट्रैकिंग ये रूट्स हैं। ठठारना ट्रैक बोल के है, एक चामुंडा देवी ट्रैक है, एक घुमक्कड़ इको ट्रैक है, ये सब कराते हैं। लेकिन वो हमारा ट्रैकिंग सिर्फ बस्ता उठा के करने वाला ट्रैकिंग नहीं होता है। हम उसमें लोगों को पहाड़ों की जड़ी बूटियों के बारे में, मिनिमम रिसोर्सेज में कैसे आप जिंदा रह सकते हो, सर्वाइवल ट्रिक्स, ये सब सिखाते हैं। तो छोटा सा स्टे था घुमक्कड़ पे। कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है, तो बस फिलहाल अब
सब पैकिंग वगैरह कर ली है, उसके बाद फिर देखते हैं बाकी नेक्स्ट टाइम कब आना होगा वापस हिमाचल, वापस पहाड़ों में। So this was all about my experience at घुमक्कड़. Hope you guys enjoyed the video. शायद आप लोग को यूजफुल लगा होगा. If you did, do like it. कमेंट से बताना कैसा लगा and share जरूर करना. I'll see you in my next vlog. Till then, the road ahead is long and that's where you belong. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.